हमारा आज से बेसिक सिलाई क्लास स्टार्ट होने वाला है, तो यहाँ पे मैं आपको शुरू से सब कुछ सिखाऊंगी। तो जल्दी से बिगिनर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर सबसे पहला हम लोग का होगा मेजरमेंट क्लास। अगर आपको नाप ही लेने नहीं आएगा बॉडी का कि नाप कहाँ से लेना है, तो आप कपड़ा कैसे बनाइएगा, अपने बुटीक अगर खोलिएगा, किसी कस्टमर का मेजरमेंट कैसे लीजिएगा, या अपना आपको कपड़ा बनाना है तो मेजरमेंट कैसे लीजिएगा। तो ये डमी है, यहाँ पे मैंने मेजरमेंट का सैंपल बना के रखा है बहुत सारा। पहले मेजरमेंट में तो सबसे इंपॉर्टेंट नहीं पता रहता कि हमें शोल्डर का मेजरमेंट कहाँ से लेना है, एग्जैक्टली कौन सा पॉइंट होता है। अगर शोल्डर आप थोड़े से ऊपर या नीचे से भी मेजरमेंट लेंगे तो आपका शोल्डर खराब हो जाता है। तो वो पॉइंट मैं बताऊंगी कि आपको इंच टेप कहाँ रखना है, शोल्डर का मेजरमेंट कहाँ से लेना है, आपको बस्ट का मेजरमेंट कहाँ से लिया जाता है, आपको वेस्ट का मेजरमेंट। वेस्ट तो हमारा कमर बहुत लंबा होता है, मतलब एग्जैक्टली पॉइंट यहाँ पे आपको क्लियर होगा कि हमको कहाँ से वेस्ट का, चेस्ट का, हिप का मेजरमेंट लेना है। वो सब यहाँ पे आप सीखने वाले, क्योंकि मेजरमेंट में बहुत लोग गलती करते हैं, 1 इंच या 2 इंच या हाफ इंच ऊपर या हाफ इंच नीचे भी ले लेते हैं, तो हमारा मेजरमेंट खराब हो जाता है। तो देखिए ये मेजरमेंट के लिए कौन कौन सा चीज लगता है कोई भी कपड़े बनाने में। तो पहले हम लोग अपर पार्ट का क्लास करेंगे, फिर हम लोग लोअर का करेंगे। तो पहले आप अपर पार्ट में देखिए किस किस का मेजरमेंट का इंपॉर्टेंट होता है, वो सब आप लोग यहाँ पे सीखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग शोल्डर का मेजरमेंट लेते हैं। ठीक है, ये हमारा शोल्डर है। शोल्डर सबको पता होगा, इंग्लिश में से शोल्डर बोलते हैं, हिंदी में से कंधे भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मेजरमेंट कहाँ से रखना, आपको इंच टेप कहाँ रखना है। आपको तो हमेशा शोल्डर का नाप पीछे से इंच टेप रखना है, शोल्डर के पीछे। ठीक है, तो हम लोग दो को पॉइंट होता है शोल्डर का नाप लेने के लिए, दो चीज देखेंगे। ठीक है, दो पॉइंट ऐसा क्या, तो एक आर्म होल से हम लोग अपना फिंगर ऐसे ले जाएंगे सीधा। ठीक है, जहाँ पे आर्म होल हम लोग का शुरू, जहाँ शोल्डर तक ले जाएंगे, जैसे यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं इसके से, और जहाँ पे आपका शोल्डर आएगा वहीं से हम लोग पीछे से मेजरमेंट रखेंगे और नाप लेंगे। ठीक है, आर्म होल के एकदम आपको सीधा जाना है शोल्डर पर, और फिर आपको मेजरमेंट लेना है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, आर्म होल से सीधे जाके। ठीक है, और दूसरा एक है कि आप देखिएगा शोल्डर के पास दोनों हड्डी होता है, वहां पे टच करके आर्म होल के पास अगर आप सीधा जाइएगा तो दोनों से जहाँ पे हड्डी टच करके देखिएगा वहां पे भी आप इंच टेप रख के मेजरमेंट ले सकते हैं। पर सबसे इजी फॉर्मूला है कि आप आर्म होल को चेक कीजिए और मेजरमेंट लीजिए। और ये देखिए जो मैंने अभी ग्रीन पॉइंट लगाया है, ये हमारा बस्ट है, यानी आर्म होल जहाँ से खत्म होता है, आर्म होल के जस्ट सीधा जो लाइन जाता है उसे बस्ट कहते हैं, और उसके नीचे जो हमारा चेस्ट एरिया होता है। ठीक है, अगर आपको बस्ट का मेजरमेंट लेना है तो आर्म होल के जस्ट नीचे हम लोग बस्ट का मेजरमेंट लेंगे। बहुत लोग चेस्ट का भी ले लेते हैं, यहाँ पे मैंने बस्ट नहीं लिखा था, लिख देती हूँ। ठीक है, आर्म होल के जस्ट नीचे वाला पार्ट हमारा बस्ट कहलाता है, उसके नीचे चेस्ट होता है। बहुत लोग बस्ट का मेजरमेंट नहीं लेते हैं, जिसके चलते आप लोग का आर्म होल या स्लिप्स में चून आ जाता है और आर्म होल अंदर की तरफ घुस जाता है। अब देखेंगे हम लोग शोल्डर टू एपेक्स। शोल्डर टू एपेक्स क्या होता है, तो शोल्डर से चेस्ट का जो मिडिल पॉइंट होता है उसे शोल्डर टू एपेक्स बोलते हैं। इसे ब्लाउज में खासकर यूज किया जाता है जब हम लोग डांट देते हैं। ठीक है, या कुर्ती में भी डांट दो तो इस पॉइंट का यूज किया जाता है, इसे बोलते हैं शोल्डर टू एपेक्स। तो इसका मेजरमेंट कहाँ से लेना है, शोल्डर का मिडिल पॉइंट से, जहाँ शोल्डर का मिडिल पॉइंट आ रहा है वहां से शोल्डर टू एपेक्स लेना है। ठीक है, समझ में आ गया। चेस्ट का मिडिल पॉइंट शोल्डर का लेंथ से लेके चेस्ट का मिडिल पर शोल्डर टू एपेक्स कहलाता है। अब एपेक्स टू एपेक्स, तो एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट भी हम लोग ब्लाउज में यूज करते हैं अधिकतर। एपेक्स टू एपेक्स देखिए, चेस्ट का दोनों सेंटर का जो गैप होता है उसे एपेक्स टू एपेक्स कहते हैं। ठीक है, चेस्ट का दोनों सेंटर का गैप एपेक्स टू एपेक्स कहलाता है। ठीक है, ये हमारा आप देख सकते हैं चेस्ट में कितना सारा फॉर्मूला आ रहा है, मेजरमेंट आ रहा है। देखिए शोल्डर टू लोअर चेस्ट। ठीक है, तो शोल्डर टू लोअर चेस्ट अधिकतर हम लोग कटोरी ब्लाउज में इसका मेजरमेंट का यूज करते हैं। शोल्डर टू लोअर चेस्ट क्या होता है, शोल्डर से लेके लोअर चेस्ट तक का नाप, यानी कि चेस्ट के जस्ट नीचे हमारा होता है शोल्डर टू लोअर चेस्ट। ठीक है, शोल्डर टू लोअर चेस्ट हम लोग कैसे मेजरमेंट लेंगे, हम लोग शोल्डर से इंच टेप रखेंगे चेस्ट के एकदम नीचे तक, वो हमारा कहलाता है शोल्डर टू लोअर चेस्ट। और अगर हम लोग को ब्लाउज का मेजरमेंट लेना होता है तो भी हम लोग इसी तरीके से लेते हैं, पहले इंच टेप को शोल्डर से लोअर चेस्ट तक लाते हैं, फिर उससे 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के ब्लाउज का मेजरमेंट रखता है। अब देखेंगे वेस्ट का पार्ट। तो वेस्ट का मेजरमेंट में बहुत लोग कंफ्यूजन होता है कि इतना चेस्ट के जस्ट नीचे से ले या उसके थोड़ा और नीचे, थोड़ा और नीचे, बहुत कंफ्यूजन होता है वेस्ट का नाप हमें कहाँ लेना है। तो ठीक है, तो जहां हमारा कोहनी आता है, आप देख सकते हैं जहां पे कोहनी आता है, हाथ को अगर आप सीधा रखिएगा जस्ट उसके सीधे ही में हम लोग को वेस्ट का मार्जिन लेना है, मार्क मेजरमेंट लेना है। जहां भी हम लोग का कोहनी आता है, देखिए कोहनी जहां पे आएगा वहीं से हम लोग वेस्ट का मेजरमेंट लेंगे, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है,
और जो ब्लाउज का मेजरमेंट होता है तो मैंने जहाँ तक बता दिया, आपको शोल्डर से लोअर चेस्ट तक आना है, फिर वहां से आपको 1.5 इंच या 2 इंच एक्स्ट्रा अपने लेंथ के हिसाब से आप वो मेजरमेंट कर सकते हैं। और कुर्ती में बना रहे या कोई टॉप बना रहे तो आपको कोहनी से ही वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। अब हिप का मेजरमेंट कहाँ से लेंगे, इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि थोड़ा ऊपर से लेना है या नीचे से लेना है, क्योंकि हमारा बॉडी का शेप देख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर या नीचे जाने से वो बदल जाता है। तो देखिए आपका जहाँ पे कलाई खत्म होगा वहां से हम लोग हिप का शेप देंगे। देख सकते हैं जहां हम लोग का कलाई खत्म होता है, जहाँ पे हम लोग चूड़ी बाला कुछ भी पहनते हैं उसे हम लोग कलाई बोलते हैं, तो वहां से हम लोग हिप का मेजरमेंट लेंगे तो आपका परफेक्टली होगा। ना उसके थोड़ा सा नीचे जाना है ना आपको ऊपर जाना है, ठीक है। तो हिप का मेजरमेंट हम लोग कुर्ती में लेना जरूरी रहता है, या फिर आप कोई लॉन्ग ड्रेस बना रहे हैं या वन पीस बना रहे हैं, ना आपको ऊपर से लेना है ना नीचे से, आपको बस कलाई के सीधे में जहां जा रहा है वहीं पे आपको हिप का मेजरमेंट लेना है, ठीक है। यहाँ तक हमने अपर पार्ट का सीख लिया है कैसे मेजरमेंट लेना है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे क्लास में बने रहिए। कल से हम लोग फिर नया सीखेंगे, फिर से दूसरी क्लास। देखिए मेजरमेंट का प्रॉपर यहाँ पे डमी मैंने बनाया है। फिर हम लोग स्लीव्स भी सीखेंगे, स्लीव्स में भी 3 पार्ट होता है, कैसे मेजरमेंट लेना है, ठीक है। ये फुल लेंथ का कहाँ से मेजरमेंट लेना है, वेस्ट का, हिप से, यहाँ पे मैंने डमी में सब बना के रखा है। तो हम लोग आगे क्लास में एक ही दिन आप लोग को इतना समझाऊंगी तो फिर आप लोग को भी कंफ्यूजन हो जाएगा, स्पेशली बिगिनर्स को। देखिए ये हमारा शोल्डर का है, नेक का राउंड है, चेस्ट का है, बस्ट का है सॉरी। ये देखिए मैंने इसे फैशन फिगर में आपको समझाया है बॉडी का। अगर आप स्लीव्स भी बना रहे हैं तो बहुत लोग स्लीव्स में भी बहुत सारी स्लीव में भी मेजरमेंट में गलती होती है, तो अब स्लीव में मेजरमेंट गलती होती है तो आप उसको भी एक बार अच्छे से मैं आपको समझा देती हूँ। अगर स्लीव्स का नाप लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आर्म होल का नाप लेते हैं स्लीव्स के लिए, स्लीव्स का लेंथ लेते हैं, अब मोहरी लेते हैं, लेंथ और मोहरी लेके बस स्लीव्स की कटिंग कर देते हैं। पर आपको नहीं करना, अगर आपकी लेंथ आपकी कोहनी तक आ रही है, ठीक है, अगर कोहनी तक आ रही है तो आपको ऊपर भी स्लीव्स का मार्क लेना। मैं आपको एक बार लिख के भी बता देती हूँ। देखिए अगर आपका स्लीव्स का लेंथ 12 इंच है मान लीजिए, ठीक है, 12 इंच आपका स्लीव्स का बाजू की लंबाई है और उसका जो मोहरी बॉटम डाउन 10 इंच है, ठीक है। यही मेजरमेंट लेके हम लोग बस स्लीव्स का कटिंग कर देते हैं, पर ऐसा नहीं करना। आपको स्लीव्स में अगर लेंथ लंबी है तो आपको देख सकते हैं कि हाथ का शेप हमारा चेंज हो जाता है, एक ही जैसा हाथ का शेप नहीं रहता है, थोड़ा ऊपर मोटा रहता है फिर हम लोग पतला होते जाता है। तो आपको आर्म होल से थोड़ा नीचे आके भी हाथ का राउंड का शेप मेजरमेंट लेना है, फिर उससे नीचे भी आके शेप मेजरमेंट लेना है। यहाँ पे देखिए जहाँ पे आपका ज्यादा हैवी रहता है स्लीव में वहां भी हम लोग नाप लेंगे, अगर आपका हैवी साइज है तब बॉडी का। अगर आपका हैवी साइज नहीं है, पतले है, तो आपको मेजरमेंट ऐसा लेने का जरूरत नहीं है। पर अगर बॉडी आपकी हैवी है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ऊपर में, नहीं तो आपका फिर देखिए इसी तरह से स्लीव्स में चून बन जाएगा, ठीक है, अगर मेजरमेंट नहीं लेंगे तो आप। तो हम लोग को आर्मल के जस्ट नीचे और उसके भी नीचे आके मेजरमेंट लेना, अगर आपकी स्लीव्स लंबी है तो। नहीं है तो हम लोग नहीं लेंगे, बस एक ही पार्ट का लेंगे, ठीक है। आगे मैं आपको अच्छे से बॉडी पे भी समझाऊंगी कल के क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे बॉडी पे, मैं बताऊंगी कि कैसे मेजरमेंट लेना है। अभी पहले आप लोग फिगर में सीखे कि कौन सा पार्ट को क्या बोलते हैं, कहाँ से किसका मेजरमेंट लिया जाता है। नेक का भी मेजरमेंट यहाँ पे देखिए हम लोग शोल्डर का मिडिल पॉइंट पे रखेंगे तब नेक का मेजरमेंट लेंगे, तो भी सीधा। इंच टेप को तिरछा नहीं करना। मैंने बहुत सारे वीडियो में देखे बहुत लोग क्या करते हैं, नेक का मेजरमेंट लेने के लिए इंच टेप को तिरछा कर देते, तो वैसा बिल्कुल नहीं। और लेंथ भी अगर आपको लेना तो शोल्डर के मिडिल पॉइंट पे हम लोग इंच टेप लेंगे रखेंगे, फिर हम लोग पूरा लेंथ लेंगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लेंथ हमारा हो गया, नेक भी आपको समझा दिया कि कैसे मेजरमेंट। अब रेडी शोल्डर क्या होता है, तो रेडी शोल्डर भी आपको जानना जरूरी है। देखिए रेडी शोल्डर किसे बोलते हैं, मैं आपको यहाँ पे फिगर ड्रॉ करके भी बता दूंगी। शोल्डर के दोनों साइड जो हमारा होता है उसे हम लोग रेडी शोल्डर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे रुकिए आपको समझा देती हूँ फिगर बना के, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। रेडी शोल्डर का बहुत बड़ा यूज है, आप आगे क्लास में सीखेंगे, ठीक है। देखिए शोल्डर, नेक के दोनों साइड जो हमारा शोल्डर है वो रेडी शोल्डर है, क्योंकि हमारा शोल्डर से नेक और शोल्डर दोनों निकलता है, ठीक है। तो हमारा जैसे मान लीजिए 14 इंच शोल्डर है, ठीक है, तो उसका हम लोग 7 लेंगे, फिर हम लोग वहां से नेक की कटिंग करते हैं। तो रेडी शोल्डर आपके ऊपर डिपेंड है कि, और कस्टमर के ऊपर की वो कितना चौड़ा रखना चाहता है शोल्डर को, ठीक है। उसी के ऊपर हम 2 इंच, 1 इंच, 3 इंच, 4 इंच, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है नेक डीप पे। जैसे जैसे आपका नेक डीप होगा आपका क्या होता है, शोल्डर कम होते जाता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, इसी से हम लोग का शोल्डर का फॉर्मूला भी निकलता है। तो वो सब भी हम लोग सीखेंगे कि रेडी शोल्डर का नेक के हिसाब से हम लोग का कैसे शोल्डर लेना है, कितना रखना है, वो सब भी चेंज हो जाता है।
तो आप लोग जैसे जैसे एडवांस क्लास बढ़ते जाएगा आप लोग सीखते जाएंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट सिलाई में यही होता है, नेक और उसका शोल्डर। ठीक है, हमने सारा पॉइंट क्लियर कर दिया है आपको। आई होप आपको अच्छी लग रही होगी वीडियो। आपको अगर नेक्स्ट क्लास के लिए आपको इंच टेप स्केल आपको रख लेना है। ठीक है, यहाँ पे दिखा देते हो, ये स्ट्रेट स्केल है, ये फेंस का भी स्केल है, आपको रख लेना है, और एक इंच टेप भी आपको रखना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बॉडी के साथ मेजरमेंट लेने बताने वाली हूँ, तो अपना मेजरमेंट भी आप अपना लिख लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग मेजरमेंट लेंगे, कॉपी पेन और इंच टेप आपको अपने पास रखना है। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगी। आई होप मैंने आपको सारे पॉइंट क्लियर कर दिया होगा अपर पार्ट का, कि हम लोग क्या चीज का मेजरमेंट लेते हैं। ठीक है, हमें शोल्डर नेक कैसे लेना है, ये देखिए मैंने शोल्डर बताया आपको, बस्ट बताया, चेस्ट बताया, कहाँ से मेजरमेंट लेना, कौन सा एग्जैक्ट पॉइंट होता है हिप का, वेस्ट का। ठीक है, कल नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ से कैसे मेजरमेंट लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।